आज पूतना चिल्ला रही है, भगवान प्राण खींच रहे, पूतना चिल्ला रही है और कह रही है ये खुदा, और कहा है सुनो, जीती जागती अरे खुदा, तो मैं घर को जा पाऊंगी, तो पपन को रखी खाती हूँ, गोकुल में कभी ना आऊंगी। और आयुब के कंठ से अंतिम बार जिगार एकदम करता हुआ गिरी पिशाच निराश। आज पूतना के जब प्राण खींच लिए, आज आकाश मार्ग से पूतना नीचे जमीन पर गिरी है, और जमीन पर गिरी है पूतना जब गिरी है तो कहते हैं 6 कोस की दूरी तक जितने भी पेड़ पौधे थे नष्ट हो गए, क्योंकि पूतना इतनी लंबी चौड़ी थी, 6 कोस की लंबाई बताई गई है। तो आज पूतना जब गिरी है तो 6 कोस के जो पेड़ हैं नष्ट हो गए हैं, और पूतना के इतने बड़े बड़े नथुने थे जैसे पहाड़ की कोई गुफा हो, और उसकी आंखें जैसे सरोवर की भांति थी, और उसकी जंघा हाथ पैर जैसे कोई नदी का पुल हो, इतने लंबे लंबे हाथ पैर थे पूतना के, और इतनी विशाल पूतना थी, इतनी विशाल थी जिसको देख करके कोई भी घबरा जाता। आज भगवान कन्हैया ने पूतना का प्राण किया है, और भगवान कन्हैया आज पूतना के छाती पर खेल रहे हैं। इधर नंद बाबा और मैया यशोदा ने देखा कन्हैया नहीं है, उसी तरफ भागे हैं जिस प्रकार पूतना के गिरने की आवाज आई थी। देखा क्या मैया यशोदा और नंद बाबा ने, तो भगवान श्याम सुंदर आज पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। मैया यशोदा ने आज भगवान कन्हैया को उठाया है और हृदय से लगा लिया, चुमकारने लगी, मेरा लल्ला बाल बाल बच गया, ये राक्षसी आज मारी गई, भगवान की कृपा है। और आज पूतना का शरीर जो है गोकुल वासियों ने काट काट करके जलाया। जब काट काट करके पूतना के शरीर को जलाया तो आज पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं बल्कि सुगंध निकली। क्यों? क्योंकि भगवान ने जिसके शरीर को स्पर्श कर लिया उसका शरीर कैसे दुर्गंध युक्त हो सकता है। आज पूतना एक राक्षसी होते हुए भी उसके शरीर से सुगंध निकल रही है, धूप बत्ती जैसी सुगंध निकल रही है। इस प्रकार से भगवान ने 6 दिन की अवस्था में पूतना का वध किया है। पूतना का वध किया है। और ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? एक बार जब भगवान विष्णु वामन का अवतार धारण करके जब राजा बलि को छलने के लिए गए तो इतने छोटे भगवान थे, 52 अंगुल के थे। तो उस समय जो राजा बलि की पुत्री थी जिसका नाम था रत्नमाला, और रत्नमाला ने आज भगवान वामन को देखा, छोटा सा स्वरूप है। तो आज रत्नमाला अपने मन में विचार करने लगी कि काश ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको अपना स्तनपान कराती। तो भगवान तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और उस परमात्मा से क्या छिपा है जिसके हाथ में संसार की डोरी। आज भगवान ने उसी समय वरदान दे दिया है, जाओ रत्नमाला ये तुम्हारी बात सत्य है। आज उसी समय जब भगवान ने राजा बलि को छल लिया तो आज फिर रत्नमाला के मन में विचार आया कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे अपने स्तन में जहर लगाकर निष्पान करा देती। इसने मेरे पिता को छला है। तो उसी समय भगवान ने कहा
जाओ ये तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मन ही मन भगवान ने वरदान दे दिया, कहा जाओ द्वापर युग में ये तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ये वही रत्नमाला है जो द्वापर में पूतना बन करके आई है। आज भगवान ने उसका अंत किया है, उद्धार किया है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की।